चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेट द रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व बाय द पार्टनर्स इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। सेटलिंग द अकाउंट्स मतलब कि अगर कोई फर्म के अंदर लॉस हो गए हो या फिर कोई फर्म बंद हो रही है तो जो उसके एसेट्स बेचे जाते हैं, तो ये लॉस या फिर ये जो एसेट्स है वो किस ऑर्डर में किसको किसको कितना बेयर करना पड़ेगा। अगर लॉस है तो वो किसको पहले बेयर करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे किसकी रैंकिंग आएगी। और अगर एसेट्स बेचे जा रहे हैं तो पहले पैसा किसको मिलेगा, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे किसको पैसा मिलेगा। ये टाइप का, इसको बोलते हैं सेटलिंग द अकाउंट्स। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत सेटलिंग द अकाउंट्स कैसे किया जाता है। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए अपन ने जो सेक्शन नंबर याद रखने के लिए जो वर्ड सोचा था वो था अराइव। अपन ऐसा सोचा था कि जैसे एसेट्स बेचे जाते हैं तो पैसा मिलता है, मनी अराइव होता है, ऐसा अपन ने याद रखने के लिए सोचा था अराइव। तो अराइव के हिसाब से सेक्शन नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले अपन देख पा रहे हैं कि अराइव में आर आएगा तो यानी कि 4 और वी यानी कि 8, तो यानी कि ये बन जाएगा सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसका टाइटल है मोड ऑफ सेटलमेंट। जिसमें लॉस के लिए क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले जो लॉस होगा वो जो भी जनरल रिजर्व होता है यानी प्रॉफिट्स जितने इकट्ठे हुए हैं आज तक उसके अगेंस्ट सेटल होगा। अगर वो इनफ नहीं है तो पार्टनर के कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। अगर प्रॉफिट्स और कैपिटल यूज करने के बाद भी लॉस पूरा खत्म नहीं हुआ तो पार्टनर्स को पर्सनली लायबल होना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। एलएलपी के अंदर नहीं होती, एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो पहले प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेटलमेंट होगा लॉसेस का, अगर वो इनफ नहीं है तो कैपिटल के अगेंस्ट होगा, अगर वो भी नहीं है तो थर्ड नंबर पे पार्टनर्स पर्सनली लायबल होंगे। दूसरा केस था एसेट्स का। अगर एसेट्स बेची जा रही है तो एसेट्स बेचे जाएंगे तो किसको पहले पैसा मिलेगा, क्या रैंकिंग होगी, क्या ऑर्डर होगा, उसको याद रखने के लिए अपन ने एक निमोनिक बनाया था, डॉग्स प्लेफुली चेज पपीज। इसका मतलब क्या निकलता है, सबसे पहले डेट्स पे होंगे, जो फर्म की जो अपन बैलेंस शीट में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज लिखते हैं ना, क्रेडिटर्स वगैरह, सबसे पहले वो पे होंगे। वो पे होने के बाद में भी अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स का ड्यू पे होगा। देखो, पार्टनर्स कैपिटल भी दे सकते हैं। पार्टनर्स एक फर्म के अंदर दो तरीके से पैसे दे सकते हैं। पार्टनर्स एक तो कैपिटल भी दे सकते हैं और एक लोन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स ड्यू की बात कर रहे हैं ये वो लोन वाले की बात कर रहे हैं कि सेकंड नंबर पे पार्टनर्स ड्यू पे होगा। थर्ड नंबर पे पार्टनर जो कैपिटल लेके आए हैं उसके बदले उनको पैसा मिलेगा। और अगर फिर भी लास्ट में पैसा बच जाता है तो हर एक पार्टनर का, मान लो 3 पार्टनर है, वो 1/3 पार्टनर थे, तो 1/3 प्रपोर्शन में जितना भी पैसा बचा होगा लास्ट में वो पैसा उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका अगर कोई एग्जांपल अगर लेना हो अपन को, अगर इसका एक छोटा सा सिंपल सा समझने के लिए एग्जांपल अगर लेना हो, एग्जांपल आंसर में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि सपोज करो कि ये लैक्स में मैं लिख रहा हूँ कि किसी फर्म की 10 लाख रुपए की आउटसाइड लायबिलिटी थी, 5 लाख रुपए का पार्टनर्स ड्यू था, 3 लाख रुपए का पार्टनर्स कैपिटल था, ये 3 चीजें थी। अब इन सब का टोटल मिलाते तो कितना आता है, 10 + 5 15 यानी 18 लैक्स, ठीक है। फर्म्स की जो एसेट बेची गई ना, एसेट बेचने पर 21 लैक्स रुपीज मिले थे, एसेट बेचने पे 21 लाख रुपीस मिले थे। और ए बी सी 3 पार्टनर थे और वो तीनों इक्वल पार्टनर थे, मतलब 1/3 के पार्टनर थे। तो ये 21 में से 18 चला जाएगा, 10 जाएगा डेट्स को पे करने में, 5 जाएगा पार्टनर्स ड्यू को पे करने में और 3 जाएगा कैपिटल को पे करने में। तो 21 में से 18 चला गया तो 3 बचा, ये 3 को 1/3 मतलब कि 1/1 ए को मिल जाएगा 1 लाख, बी को मिल जाएगा 1 लाख और सी को मिल जाएगा 1 लाख। इसको बोलते हैं जो लास्ट वाला ना प्रपोर्शन, 1/3 प्रपोर्शन में लास्ट में पैसा बांट दिया जाएगा। पर ये अपने को बताने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट वाला पार्ट है ये सिर्फ आपको इस ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, रियल लाइफ में इसको कैसे यूज किया जाता है वो समझाने के लिए है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी व्हाट्सएप पे डाला है, वो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा।